हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम ग्रुप डी बेस्ट 20 क्वेश्चन विथ आंसर जानेंगे कि अधिकतर क्वेश्चन इसी में से पूछे जाते हैं, जी के क्वेश्चन। तो जी के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो हाल ही में ही एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो उससे पहले अगर आपको ये वीडियो मिल चुकी है तो बहुत बढ़िया वीडियो मिल चुकी है, क्योंकि इसमें आज हम जानेंगे ग्रुप डी के मुख्य क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं अधिकतर। तो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत का राष्ट्रफल कौन सा है। फ्रेंड्स, ये कह रहा है कि भारत का राष्ट्रफल बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि आम इसका आंसर सही है, यानी कि बी आंसर सही है, यानी कि आम हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है ये कह रहा है कि यूएनओ संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है। फ्रेंड्स, ये कह रहा है कि यूएनओ संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर सी सही हो जाएगा, यानी कि न्यूक्रेन में स्थित है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही है। तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत संसद के दो सदस्य कौन से हैं। फ्रेंड्स, ये कह रहा है कि भारतीय संसद के दो सदस्य कौन से हैं। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर सही हो जाएगा हमारा बी यानी कि लोकसभा व राज्यसभा। हमारा बी ऑप्शन सही है, लोकसभा व राज्यसभा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। फ्रेंड्स, ये कह रहा है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर बी सही हो जाएगा, यानी कि H2O। हमारा बी आंसर सही है, यह पानी का रासायनिक सूत्र होता है। भारत का राष्ट्र गान किसने लिखा था। फ्रेंड्स, ये कह रहा है कि भारत का राष्ट्र गान किसने लिखा था। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर सी सही है, यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। ये हमारा सी ऑप्शन सही है। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। फ्रेंड्स, ये कह रहा है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर डी सही हो जाएगा, यानी कि प्रशांत महासागर बहुत बड़ा है। भारत का रेल सेवा की शुरुआत कब हुई थी। फ्रेंड्स, ये कह रहा है कि भारत की रेल सेवा कब शुरुआत हुई थी। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा, यानी कि 1853 में रेल सुरक्षा शुरू हुई थी। BCG वैक्सीन किस बीमारी से बचाता है। फ्रेंड्स, ये कह रहा है कि BCG वैक्सीन किस बीमारी से बचाव करती है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हमारा बी सही हो जाएगा, यानी कि टीबी 6 रोग से। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है। फ्रेंड्स, ये कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है। तो इसका आंसर हमारा सी सही हो जाएगा, यानी कि राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। फ्रेंड्स, ये कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो फ्रेंड्स, हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि माउंट एवरेस्ट हमारा आंसर सही है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा मनाया जाता है। फ्रेंड्स, ये कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो फ्रेंड्स, हमारा आंसर बी सही हो जाएगा, यानी कि हॉकी। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये कह रहा है कि कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है। फ्रेंड्स, इसका आंसर बी सही हो जाएगा, यानी कि CPU को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। हमारा CPU आंसर सही है। अठारह की क्रांति से शुरू हुई, यानी कि 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर सी सही हो जाएगा, यानी कि मेरठ से यह हरी क्रांति शुरू हुई थी। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। फ्रेंड्स, ये कह रहा है कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। हमारा आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि यमुना नदी के किनारे हमारा ताजमहल स्थित है।
भारत की हरी क्रांति का संबंध किससे है? फ्रेंड्स ये कह रहा कि भारत की हरी क्रांति का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर सी सही हो जाएगा, यानी कि कृषि। कृषि से हमारे भारत की हरी क्रांति संबंधित है। मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करता है। फ्रेंड्स ये कह रहा है कि मानव शरीर में शुद्ध करता है क्या? खून को शुद्ध करता है। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि गुर्दा इसका आंसर सही है। गुर्दा हमारे शरीर का रक्त जो होता है, खून, उसे साफ करता है। भारतीय संविधान का निर्माता कौन कौन थे? फ्रेंड्स ये कह रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माता कौन थे? तो फ्रेंड्स इसका आंसर बी सही हो जाएगा, यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी निर्माता थे। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। भारत का राष्ट्र चिन्ह किसका प्रतीक है? फ्रेंड्स ये कह रहा है कि भारत का राष्ट्र चिन्ह किसका प्रतीक है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर बी सही हो जाएगा, यानी कि अशोक स्तंभ का प्रतीक है। हमारा बी ऑप्शन सही है। सूर्य प्रकाश का धरती पर पहुंचने में कितना समय लेती है? फ्रेंड्स ये कह रहा है कि सूर्य प्रकाश धरती में कितना समय लेती है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर सी सही हो जाएगा, यानी कि 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लेती है। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। आज का लास्ट सवाल, यानी कि ग्रुप डी का लास्ट सवाल। तो हमारा लास्ट सवाल को भी देखते हैं क्या है। स्टैचू ऑफ यूनिटी किसके प्रतिमा है? फ्रेंड्स ये कह रहा है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी प्रतिमा है? तो हमारा आंसर डी सही हो जाएगा, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। तो हमारा बी ऑप्शन डी ऑप्शन सही है फ्रेंड्स, सॉरी डी ऑप्शन सही है हमारा। तो इसी प्रकार से हम इस क्लास को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास की ओर। बने रहिए हमारी क्लास में।